हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर एथनेट टॉपिक की। हमारी बुक है ईडीज बुक 3, चैप्टर चल रहा है 8 और ट्रांसलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे चैप्टर का नाम है लिया विजिट ल फ्यूचरोस्कोप। फ्यूचरोस्कोप के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आर एथनेट में ल पास्ट कंपोज के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा था और थोड़ा बहुत रीसेंट पास्ट के बारे में पढ़ा था, नियर फ्यूचर टेंस के बारे में भी पढ़ लिया था और हम अभी पढ़ के आए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ही वॉज या शी वॉज, इट वॉज, तो ये वाली चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। या फिर दे वर, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना कि वो काम हो रहा था, उसने टेबल उठाकर वहाँ पे रख दिया या उसने चेयर उठा के यहाँ पे रख दी या फिर ये बोर्ड में बाहर से लाकर यहाँ पे सेटअप कर दिया। ये सारी चीज़ें होती हैं रीसेंट पास्ट, सिंपल पास्ट की, ठीक है ना। अब इस सिंपल पास्ट के लिए हमारे पास फिर से एक फॉर्मूला है। हर एक वीडियो की तरह, हर एक आर एथनेट के फॉर्मूला की तरह हमारे पास टेंस में एक फॉर्मूला रहता है। ल पास्ट कंपोज के लिए जो फॉर्मूला है इस चैप्टर के बेस पे वो है avoir। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि avoir और être कहाँ यूज होता है और उसको कैसे पता लगाते हैं कि कहाँ पे être यूज होगा और कहाँ पे avoir यूज होगा, ठीक है। तो अभी आप être को भूल जाओ, अभी आप avoir के साथ सीख लो। सबसे पहले आपने जो सी भी आपको सेंटेंस दिया गया है, मान लीजिए आपको दिया गया है, यहीं से आपकी बुक का ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। क्या एग्जांपल ले? हाँ, ये ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ज रगाड़, ठीक है। मान लो ऐसा एक सेंटेंस दिया गया, इसके बाद कुछ और भी हो सकता है। इसको आपको कन्वर्ट करना है ल पास्ट कंपोज में। उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट में, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट एज इट इज, प्लस आप कर दोगे उसमें avoir। avoir को कैसे प्लस करोगे? कॉन्जुगेट करके, avoir को कॉन्जुगेट करके उसमें ऐड करोगे। अब कॉन्जुगेट जब हम करेंगे इसमें तो आप सभी को पता है कि य के साथ avoir लग जाता है ai, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें मेन वर्ब को प्लस करेंगे, लेकिन मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या बोला है इसको समझने के लिए पहले समझ लो कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, उसको बनाना क्या है। इसका बहुत अच्छा सा मैंने फॉर्मूला यहाँ पे तैयार कर दिया है। इसको आप अपनी नोटबुक में या जहाँ पे भी आप फ्रेंच के बारे में लिखते हैं बुक में, वहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अगर तो कोई भी वर्ब er एंडिंग है, जैसे कि रगार्दर, ये एग्जांपल्स है, ठीक है ना। फिर एक हो सकता है ir एंडिंग वर्ब, फिर हो सकता है आई एंडिंग वर्ब। जो कि er एंडिंग वर्ब्स है उसमें आपको करना है एंडिंग में लगा देना है ई। आपको क्या करना है? er को हटा के आपने ई लगा देना है और साथ में ये एक्सेंट लगा देना है। अब इसमें जैसे रगार्दर था तो रगार्दर का हमने क्या हटा दिया? er हटा दिया और ये ई लगा के इसके ऊपर ये लगा दिया एक्सेंट। ऐसे ही अगर ir एंडिंग वर्ब है जैसे कि फिनीर है, तो फिनीर में हम क्या करेंगे? ir हटा के, ये जो ir है इसको हटा के हम सिर्फ आई छोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही अगर हमारे पास कोई आर एंडिंग वर्ब है जैसे कि दिसेंद्र, ठीक है, तो दिसेंद्र को अब हम जब पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे तो इस आर ई को कन्वर्ट कर देंगे यू में। तो आपको याद क्या रखना है कि आर ई में क्या होगा? यू होगा, आई आर में क्या होगा? आई होगा और ई आर एंडिंग में ई हो जाएगा विद ये एक्सेंट, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं ये है हमारी रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं?
रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका ER, IR और RE एंडिंग में सब कुछ कॉन्जुगेशंस जो होती हैं वो एक रूल के हिसाब से चलती हैं कि सबके एंडिंग में वही आ रहा है ES या फिर से OUS ONS, ठीक है ना, और या फिर EZ, ये सब कुछ एक ही में चल रहा है। लेकिन कुछ हमारे पास वर्ब्स होते हैं जैसे आवार, एत्र, आलेर, और जिसमें हमारी जो कॉन्जुगेशन है तो बदल जाती है, उसमें हर एक ज में कुछ अलग हो रही है, नू में कुछ अलग हो रही है, वू में कुछ अलग हो रही है, लेकिन वो रूल के हिसाब से नहीं चल रही, ठीक है ना। तो उस रूल के हिसाब से जो नहीं चल रही ना जिसमें, वही हमारे होते हैं इरेगुलर वर्ब्स और कुछ होते हैं रेगुलर वर्ब्स। इसको आप वैसे समझ सकते हैं जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल जाते हैं रेगुलर, वो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, वो रूल से भी चलते हैं, वो पढ़ाई भी रेगुलरली करते हैं, सारा कुछ रूल वाइज करते हैं। एक होते हैं इरेगुलर स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में रेगुलरली नहीं आ रहे, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, कभी क्लास अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन में अगर आप देखें तो, या क्लास तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन फ़ोन कहीं और है, वो खुद कहीं और है या सो रहे हैं, वो होते हैं इरेगुलर स्टूडेंट्स। फिर उनके मार्क्स भी इरेगुलर ही आते हैं, ठीक है। कभी कुछ आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, कभी पास हो रहे हैं, कभी फेल हो रहे हैं, वो होते हैं इरेगुलर। इससे बढ़िया मैं रेगुलर इरेगुलर में डिटेल में नहीं जा पाऊंगा। तो ये सब आपका अगर याद हो गया ना तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी खत्म हुआ नहीं है वैसे, अभी बहुत सारा कुछ बचा है, इसको यूज कैसे करना है वो बचा है, लेकिन ये मेन पार्ट था याद करने का और समझने का। फिर इस पास्ट पार्टिसिपल को आप यहाँ पर डाल दोगे मेन वर्ब की जगह पे, ठीक है ना। जे लिख दिया, ज प्लस हमने कर दिया था आवर को कॉन्जुगेट करके। अब यहाँ पे आप मेन वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे, जैसे यहाँ रिगार्डर था तो इसका हमें पूरा मेन वर्ब क्या होता है, इसका मेन वर्ब था रिगार्डर, वो आप अपने माइंड में लिख लोगे, ब्रैकेट में माइंड में ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर लिख लिया कि ये मेरा मेन वर्ब है अनकॉन्जुगेटेड वाला। उस अनकॉन्जुगेटेड वर्ब को देखा ER एंडिंग है, IR एंडिंग है, RE एंडिंग है, सबसे पहले तो देखा रेगुलर है कि इरेगुलर है, ये रेगुलर है। इस रेगुलर वर्ब के अंदर हमने देखा ER एंडिंग है, ER एंडिंग में हमें पता है, याद आ गया, ER एंडिंग में आखिरी में क्या लगाना है, वेरी गुड, ये हो गया हमारा आंसर, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये आंसर है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, वैसे ही आपने मेरी तरह आंसर दे देना है, और मुझे पता है आप दे देते हो पहले भी और अभी भी दे दोगे। इसके बाद आपकी बुक में दिया गया है पेज नंबर 88 पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि एफर्मेटिव फॉर्म में, एफर्मेटिव फॉर्म कौन सी होती है, पॉजिटिव फॉर्म, जो मैंने यहाँ पे लिखी है जो कि जो भी आपने कोई सेंटेंस लिखना है पॉजिटिव फॉर्म में, एफर्मेटिव फॉर्म में, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े। फिर एक आता है हमारे पास नेगेटिव। अब इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में बदल दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब वो लेकिन ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि एक सेंटेंस दिया और नेगेटिव में, वो बोलेंगे ला पास्ट कंपोज में करो, लेकिन हमें क्या चाहिए, आला फॉर्म नेगेटिव, आला फॉर्म नेगेटिव चाहिए। अब इसके लिए थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, कर दूं? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर करता हूँ, वो नीचे लिखा गया होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ से मैं कर देता हूँ, हेडिंग थोड़ा समझाना इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फॉर्म नेगेटिव। फॉर्म नेगेटिव में आपको पता है क्या करना है, यही हमारा सब्जेक्ट प्लस न या ना, ये सब्जेक्ट है, ज नहीं आएगा हर बार, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। प्लस हमारे पास वर्ब आ जाएगा, और वर्ब मतलब आगवा आ जाएगा, इसमें कॉन्जुगेटेड हमारे पास आगवा आ जाएगा, ये चीज याद रखनी है, आगवा आ जाएगा। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, पा आ जाएगा, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, प्लस पीपी पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। मेनली हमने बात क्या करी है, ये जो हमारा सेंटेंस था ज रगार्द, जिसको हमने बदला जे रगार्ड में,
उसको अब हम नेगेटिव में जब बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा नेपारगार। मतलब है हमने आबुआर जो वर्ब है ना उसको नेगेटिव करना है, उसको नेगेटिव में बदलना है सिर्फ। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ एन अपॉस्ट्रोफी लगा देना है ये करके और यहाँ पे पा लगा देना है जैसे आप पहले करते हो, और इसको कुछ छेड़ना ही नहीं, सिंपल है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे अगर इसको पूछ लेंगे कि इसको बताओ यहाँ पे, इसी को आप बताओ इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में आपको पता ही है क्या करना है, उल्टा कर देना है। ये चीज यहाँ आ जाएगी और ये चीज यहाँ आ जाएगी, इंटरोगेटिव हो जाएगा ए, बाकी पास्ट पार्टिसिपल सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव में। अब इसी इंटरोगेटिव को भी नेगेटिव में पूछ लेते हैं। अब इस इंटरोगेटिव को नेगेटिव में करने के लिए हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो मैं रेड से लिख लेता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आएगा जरूर आएगा, लिख लो आएगा। जब भी आप इंटरोगेटिव को नेगेटिव में बदल रहे हो, चाहे आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में बदल रहे हो जब वो इंटरोगेटिव है, तो एक चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा वर्ड है बोल लो कुछ भी बोल लो, समझ लो कि जो भी हमारा यहाँ पर वर्ब है इसके बीच में एक ये हाइफन है। ये हाइफन जो है ये हमें सिग्निफाई करता है कि ये जो पूरा है ना वर्ब, ये जिसको मैंने अभी क्लाउड में बंद किया है, ये एक ही वर्ड है। अब इस एक ही वर्ड को आप ऐसे कभी भी नहीं करोगे, न पहली बात तो ये नहीं जाएगा, कभी भी आप इसको यहां पे ये पावर नहीं डाल दोगे। जैसे ही आपने यहां पे पावर डाल दिया ये हो जाएगा गलत और आपका मार्क्स हो जाएगा 0। इसका सही तरीका है, यहां पे मैं इसे टिक लगा देता हूं, इसका सही तरीका है आपने इस वर्ड को तोड़ना नहीं और इसके बाद पावर लगाना है। ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी हट जाता हूँ, फिर उसके बाद पूरे बोर्ड इसका बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे ये अपनी नोटबुक में या बुक में जहां भी आपके पास लिखा हुआ है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आएगा आएगा आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर कट मैं नहीं बता सकता कि क्या चीज आती है पेपर में और क्या नहीं आती। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब एक और चीज यहाँ पे कई बार इरेगुलर वर्ब भी समझ लो, जैसे हमने रेगुलर वर्ब पढ़े थे वैसे ही कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, आपके पेज नंबर 90 पे बुक में दिए गए हैं इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स, और आपके लगा लो 80% क्वेश्चंस जो आएंगे पास्ट पार्टिसिपल के बेस पे या सिंपल पास्ट के बेस पे या इस चैप्टर में से, वो इसी में से आएंगे, इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स और आपके पेज नंबर 91 पे दे रखे हैं एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम। इन दोनों को तो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी मतलब सॉरी है मेरी तरफ से, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको ये याद करना पड़ेगा, आपको ये रटना पड़ेगा। नहीं याद होता है कोई बात नहीं, 10 याद करो उसको लिखो, 10 याद करो उसको लिखो, फिर 10 याद करो, ऐसे कर करके लिख के याद करो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। और ये याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेरे कम से कम लगा लो 5 स्कूल्स के स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं और उन सभी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हैं। उसी के बेस में ये जो मैं स्टार लगाता हूँ ना, ये जो डबल स्टार, ये सिंगल स्टार, कहीं कहीं मतलब इम्पोर्टेंट बताता हूँ, वो उन्हीं में से बताता हूँ कि 5, 6, 7 जितने भी स्कूल के मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए मेरे आसपास के लोकेलिटी के, वो और मेरे जो क्लास के हैं, मेरे ब्रदर के क्लास के, उसमें से ही मैं बता पाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको देख लो और इनको याद कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक एक्सरसाइज के साथ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करो आगे अपने दोस्तों के साथ, इस पर लाइक का बटन दबा दो और अपने कमेंट्स ज़रूर बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई डाउट्स है तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टडी मटेरियल के लिए और वर्कशीट्स के लिए, प्रैक्टिस शीट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भूलना मत। थैंक यू।